ओके। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारी फर्स्ट क्लास है डिजाइन प्रो बैच में यूसीड की। यूसीड मैथ आपको दिखता होगा, यूसीड मैथमेटिक्स एक मैथमेटिक्स। तो डाउट आता होगा सर ये दो दो मैथमेटिक्स क्यों है हमारे सेशन में, हमारे प्लानर में। आज उसको एक्सप्लेन करूंगा और आपकी इस जर्नी में जो यूसीड के लिए आपने बेटा सेलेक्ट की है उसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। जो भी डाउट है, देखिए कंटेंट तो करेंगे, टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जो भी डाउट्स है यूसीड से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं फॉलो होता, वो सारे डाउट जरूर मुझसे क्लियर करिएगा। एक मिनट वेट करते हैं दोस्तों, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गुड इवनिंग टू, हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट दोस्तों ज्वाइन करिए। चलो ठीक है दोस्तों। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले हम मिले थे, फिर से मिल रहे हैं। ओके, अब क्लास करते हैं स्टार्ट। बच्चों टॉपिक आपको दिख रहा होगा क्यूब काउंटिंग, इसकी तो हम बात करेंगे, इसके बारे में तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे। तीन अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है ये टॉपिक मैंने, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे निफ्ट एनआईडी के बारे में जानते होंगे, उनकी प्रिपरेशन, उनके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और कैसे करते, क्या कंटेंट आता आपको आइडिया होगा। पर बहुत बच्चे यूसीड के पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यूसीड इतना अलग क्यों है? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से कंडक्ट कराता है और इससे हम आईआईटीज में या ट्रिपल आईआईटी में अपने ग्रेजुएशन को, अपने बीडीएस को कर सकते हैं। अब आईआईटी की क्या वैल्यू है आपको पता है, पूरी मतलब एक ब्रांड वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। पेरेंट्स से आपके सब कुछ चाहता है कि यार मेरा मेरा जानने वाला, मेरा कोई बंदा आईटी से पढ़े, तो इसकी वैल्यू क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट, हाँ ठीक है, अग्रिम बना बन जाए। अभी मैं बता रहा ना, थोड़े थोड़े कुछ कुछ क्लास में आपकी सारी चीजें फ्लो में आने लगेंगे। तो बच्चों आपको इसके इसलिए ये बहुत यूसीड फेम वाला है और बहुत बच्चे इसके लिए ट्राई भी करते हैं और वर्थ भी है। प्लेसमेंट जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अब देखिएगा इसका प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट साइड पे जाता है। अब आज के सेशंस में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले मैं आपको बता दूं। ऑल अबाउट यूसीड, हम यूसीड के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डिटेल यूसीड सिलेबस एंड बुक। बेटा यूसीड का ये सबसे बड़ा इशू पता है क्या आता है? सर यूसीड में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, यही नहीं पता। ऑफिशियली तो यूसीड एक सिलेबस देता है, दिस ऐसा करके ऑफिशियली यूसीड एक सिलेबस देता है, लेकिन उस वो बहुत हेल्प नहीं करता है बेटा। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस को। और बुक्स, अगला मुद्दा आता है, सर कौन से कहाँ से मटेरियल से प्रैक्टिस करें, समझ में नहीं आ रहा है। मटेरियल्स मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यूसीड के बारे में बता दूं, सिर्फ 2 अटेम्प्ट आप देख सकते हो। यूसीड में सिर्फ 2 अटेम्प्ट है। एक आप ट्वेल्थ के साथ दे सकते हो, जब भी आप ट्वेल्थ करो, मैंने शायद लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया। एक ट्वेल्थ के जस्ट बाद, इसके अलावा आप यूसीड नहीं दे सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। और देन हम अपना टॉपिक क्यूब काउंटिंग, जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज में, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके सारे अपनी तरफ से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। गुड इवनिंग बेटा। आपके जो डाउट्स हों, जो क्वेश्चंस हों, पूछते बिंदास एकदम पूछते चलना, ठीक है, ताकि आज की क्लास के बाद आपको इस तरह का डाउट ना रहे। और भी आगे रहेंगे बट ग्रेजुअली हम उसे ओवरकम करते जाएं। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। जैसे मैं पहले भी हमेशा बोलता हूं कि ये हमारी जर्नी है, ये मेरी और आपकी जर्नी है, इसे हमें मिल के करना है। मेरे एफर्ट से सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं होगा, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। मैं ऐसा बोलो नहीं, टाइम लग जाएगा। हम दोनों के एफर्ट से मिलकर इस चीज़ को हम क्रैक कर सकते हैं। इस चीज़ पे हम विन 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 सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी फॉलो करिएगा, मैं आपकी हर चीज़ को फॉलो करता रहूंगा, मिल के छोटे छोटे इनपुट से अपने सक्सेस, अपने मंजिल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अब आते हैं अबाउट यूसी, थोड़ा सा डिटेलिंग। बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा बेटा, और इसके वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और आगे आपको पता चलता रहेगा। और कुछ बेसिक बेसिक डिटेलिंग मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यूसीड इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। बेटा आईआईटी बॉम्बे इसे कंडक्ट कराता है फॉर एडमिशन इन बीडेस प्रोग्राम एट द प्रेस्टिजियस कॉलेज। लाइक कौन कौन से कॉलेज हैं जो यूसीड के अंदर है बेटा, देखते चलेगा भी। यूसीड के कॉलेज आपको बता रहा हूँ बच्चों, एक मिनट।
हाँ ओके। सो बेटा अब कॉलेज कौन कौन से हैं, ये एड ऑन कॉलेज भी मैंने ऐड किए। आईटी बॉम्बे में, आईटी दिल्ली में, आईटी गुवाहाटी सबसे ओल्डेस्ट है, रुड़की, हैदराबाद, आईटी इंदौर न्यूली एडेड इन 2025 ओनली, और ट्रिपल आईटी जबलपुर। बेटा इन कॉलेज में एंड सम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट अराउंड 23 प्लस। तो बेटा इन कॉलेजेस में आईआईटी से इससे हमें एडमिशन मिलता है, इन आईआईटीज में और ट्रिपल आईटी में। इसके अलावा एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट 23 के प्लस है, ये भी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सर अगला मुद्दा आता है कि सर समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो एक मिनट, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये कैसे समझे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूसीड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो अब सर यूसीड के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बेटा वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल के, नॉन वर्बल के। अभी इससे पहले वाले सेशन में यही से इत्तेफाकन डिस्कस हो गया, तो आपको कनेक्ट करना आसान होगा। मैकेनिकल है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ऑब्जर्वेशन है, विजुअलाइजेशन है। बेसिकली इन सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यूसीड का कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जैसे आप निफ्ट की जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो बोलते हैं 10th की मैथ आएगी, माने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क, टाइम इन स्पीड, ऐसा मेंशन है, क्लियर है। पर यूसीड का ऐसा कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं, इसलिए बहुत डाउट देता है, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर इन ज्यादातर हमने देखा है कि इन टॉपिक से, इन सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैं ये नहीं बोला इन्हीं से आएगा, मैं नहीं बोला इन्हीं से आएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस की प्रेजेंस हमें दिखती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जहां पे डाउट, बच्चों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप एक क्लास के बाद इससे रिलेटेड एक डाउट नहीं बचना चाहिए, ये एम प्राइमरी एम होना चाहिए। अब कैंपस 7 कैंपस हैं, बीडेस का कोर्स कराता है। डिसिप्लिन कौन कौन सी है, तो डिसिप्लिन क्या होता है जैसे बच्चों हम इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, कंप्यूटर साइंस मिलेगी। वैसे जब हम बीडेस में एडमिशन लेंगे तो सर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं किसमें हम अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन है, एनिमेशन है, इंटरैक्शन डिजाइन है, मोबिलिटी है, प्रोडक्ट डिजाइन है, ये सारे मेनली डिजाइन आपको स्ट्रीम्स मिलती हैं। सीट्स कितनी है, 225 प्लस सीट्स यहाँ पे होती है, 240 के आसपास अभी सीट्स हैं, 240 के आसपास सीट्स आपको ऑल ओवर इंडिया मिलने वाली हैं। इसी में सारे रिजर्वेशन भी है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। एज लिमिट यूजी के लिए आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, बट अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 30 ईयर्स का हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एज लिमिट है। पर दोस्तों यूसीड के पेपर में एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब 2 बार यूसीड दे सकते हैं, तो आप 12th जब करेंगे 25 ईयर्स में कितना गैप है, तो इसका कोई मतलब नहीं है एज लिमिट के। यहाँ पे जो मतलब है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब है, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बोर्ड से। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आर्ट का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, मैं साइंस का हूँ तभी दे पाऊंगा। नो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप यूसीड का पेपर दे सकते हो बच्चों, कोई बाउंडेशन नहीं है बोर्ड्स की कि फलाने बोर्ड से होना चाहिए या स्ट्रीम के। बट आईआईटी गुवाहाटी और ट्रिपल आईटी जबलपुर सिर्फ पीसीएम कैंडिडेट को, साइंस वालों को एडमिशन देते हैं। वही चीज यहाँ मेंशन है। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश में पेपर आता है। बच्चों मैं इतना डिटेल में सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम जब सराउंडिंग से कनेक्ट करते हैं ना, पहली क्लास है पर सर ये सब क्यों डिस्कस करूँ, हम जितना सराउंडिंग से कनेक्ट होते हैं ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस आता है और उतना हमारे आउटपुट बेटर और रिफाइन होते जाते हैं। आप किसी जगह जाओ और ऐसी सिचुएशन पे पहुंचो बेटा जहां फर्स्ट टाइम गए हो, तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता, और ऐसी जगह जहां हम अक्सर जाया करते हैं तो एक कंफर्टेबल, एक फ्रीडम ऐसा फील होता है। ये कुछ वैसा ही है पेपर्स में भी। अपीयर्ड स्टूडेंट 15,000 प्लस बच्चा अपीयर करता है, लेकिन यहां मैं एक एड ऑन पॉइंट आपको देना चाहता हूं। इस बार आईआईटी दिल्ली ने डिग्री इन डिजाइन लॉन्च किया है, बीटेक इन डिजाइन का कोर्स। सुनिएगा बच्चों, जो आप जेई एडवांस क्लियर होगा और यूसीड, जब भी दोनों प्लेयर, आईटी रुड़की इज ऑल्सो देयर, हाँ आईटी रुड़की है, मतलब देखिए एक मिनट, आईटी रुड़की मेंशन है बेटा, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैंने बताऊं आईआईटी दिल्ली ने कोर्स लॉन्च किया है बीटेक इन डिजाइन, जिसको यूसीड और जेई एडवांस क्लियर होने पे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मुझे लगता है इस रीजन से 2026 में आपको ये
काउंट जो है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 20,000 प्लस की रेंज में देखेगा। प्रेजेंटली 15,000 है। 2 अटेम्प्ट है, ये बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ये मेजर पोर्शन है यहाँ का। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट प्लस हाई लेवल के डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। निफ्ट एनआईडी में इजी क्वेश्चन आते हैं, यूसीड में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, हायर डिफिकल्टी के होते हैं। प्लेसमेंट 14 टू ये 18 है, ये 16 नहीं 18 लाख है, 14 टू 18 लाख का एवरेज प्लेसमेंट जाता है। सर इससे कम नहीं जा सकता क्या? जा सकता है सर, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, सीआरस तक में गया है। ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एवरेज कैंडिडेट वहां पे रहेंगे तो आपको ये प्लेसमेंट मिलेगा। पेपर पैटर्न एक सिंगल पेपर, सबसे अच्छी बात यूसीड में क्या है पता है, निफ्ट एनआईडी में बवाल बहुत है, 2-2 3-3 राउंड के पेपर है, यहाँ पे सिंगल पेपर है, पेपर हुआ सीधे आईआईटी, ठीक है। रिटन टेस्ट में एक ही पेपर है जिसमें कैट का वेटेज 33%, 100 मार्क्स का कैट आता है आउट ऑफ 300 और 200 मार्क्स का गैट आता है आउट ऑफ 300, टोटल ये हमारा वेटेज होने वाला है, ठीक। पेपर मोड, पेपर मोड क्या है, कंप्यूटर सीबीटी, कंप्यूटर पे आपका आईटी दिल्ली के अनाउंसमेंट दोबारा कर दीजिए बेटा। आईटी दिल्ली ने कोर्स लॉन्च किया है इस बार, बीटेक इन डिजाइन। ये कॉम्बिनेशन होगा आपके डिजाइन टेक्नोलॉजी पार्ट, आपके डिजाइन एस्पेक्ट, डिजाइन कॉन्सेप्ट का, प्लस टेक्नोलॉजी बीटेक के पार्ट का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2-2 साल दोनों पढ़ाया जाएगा, दोनों को मर्ज करके ये न्यू बेटा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इस ये तभी आप इसमें एडमिशन मिल सकता है जब आपका यूसीड और जेई एडवांस दोनों क्लियर हो। जब आपका दोनों क्लियर होगा मतलब आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, फिर जेई एडवांस और यूसीड, तभी बेटा आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। 20 के आसपास सीट्स है जो इसमें लॉन्च हुआ है। कंप्यूटर पे पहला पेपर जो गैट वाला है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर पे होगा, और जो क्रिएटिव पोर्शन हो पेन पेपर मोड पे होगा। नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, सेक्शन वाइज नेगेटिव मार्किंग होती है। एक सेक्शन इसमें नैट होता है बेटा, जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, नो नेगेटिव मार्किंग। फिर एक होता है मल्टी सेलेक्ट एमएसक्यू, सबसे भारी नेगेटिव मार्किंग। इसमें एक क्वेश्चन के 2 3 4 चारों सही हो सकते हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, -1 की वेरी हैवी नेगेटिव मार्किंग। देन वी हैव बेटा एमसीक्यू, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, इसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें -0.71 के होते हैं, इसमें कोई एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं सिलेबस पे। बच्चों अभी तक ये सारी बेसिक चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, आप समझ सको, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की हैं, पेपर के पैटर्न के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं, आपको ये थोड़ा हर बार अपडेट भी होता हो सकता है 26 में जब आप दें थोड़ा अपडेटेड आपको मिले। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ सिलेबस पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर यूसीड तो कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता, हम पढ़ें तो पढ़ें क्या? अब मैं वो आपको एड्रेस करने जा रहा हूं। फिर किस रास्ते पे आपको चलना है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस इंजीनियरिंग फॉर बेस्ट ऑफ माई सेल्फ सिंस 1 ईयर। ओके सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस इंजीनियरिंग फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई सेल्फ सिंस 1 ईयर एंड अर्जुना 1.0। ओके ओके, वेरी गुड। तो बेटा आप अगर आप जेई एडवांस क्लियर करो तो आप अगर यूसीड क्लियर हो जाएगा तो आईटी दिल्ली का जो कोर्स मैं बता रहा हूँ अग्रिम, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अब जैसे और बहुत अच्छा, बहुत इनरिच कोर्स बनाया है बेटा, दोनों को मर्ज किया है। डिजाइन का फ्यूचर ओरिएंटेड आपको मिलेगा और टेक्नोलॉजी पार्ट उसमें यूज होगा, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा जो आईटी दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। अब आईटी के हर प्रोडक्ट अच्छे हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उनमें से भी ये बेस्ट होगा बच्चों। हाँ, तो ये मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ एक दिक्कत आती है, सर सिलेबस नहीं पता है क्या पढ़ना है। अब मैं आपको डिटेल सिलेबस देने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे मैंने आपको मैथ्स और रीजनिंग में बताया था वैसे यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ की रिलेवेंसी ज्यादा है थोड़ा। बेसिकली 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे यूसीड के पेपर में होते हैं। अगर मैं यूसीड के पेपर को ब्रेक डाउन करूं तो एक काउंटिंग पैटर्न है, फिर एक हमारा 3D विजुअलाइजेशन है, फिर हमारा एक पजल्स है, फिर हमारा इमेज एनालिसिस है, फिर बेसिक मैथ्स और रीजनिंग है। ये 5 to 6 टाइप के पैटर्न यूसीड में यूज होते हैं बच्चों। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस पे ये चीज मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। आप पूरा यूट्यूब कहीं ऑफलाइन कहीं चेक कर लीजिएगा, ये जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कहीं से देख के नहीं बनाया, ये पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बनाया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मेरा एम है इन सारी चीजों से पेपर में 40 से 50% कंटेंट आपको सिमिलर मिल जाए। यूसीड में इतना ही बहुत होता है, ऑल 60% पे यूसीड में ऑल ओवर इंडिया टॉपर आता है। आगे डिटेल में बातें होंगी इस बारे में, तो मैं इस एम के साथ सिर्फ इस चीज में आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। सबसे पहले हमारे काउंटिंग पैटर्न है। काउंटिंग वाले क्यूब काउंटिंग पूछ लेंगे, 3D फिगर्स काउंटिंग पूछ लेंगे, विजुअल सरफेस काउंटिंग पूछ लेंगे, फिगर काउंटिंग पूछ लेंगे। बेसिकली हमें काउंट करना होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए जैसा बताया था सब कुछ है। क्यूब काउंटिंग टॉपिक सर 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इजी प्लस लेवल है, मॉडरेट इंपॉर्टेंस लेवल हाई है, 0 से 1 क्वेश्चन की प्रेजेंस अक्सर पेपर में देखी गई है। इसी तरह सरफेस काउंटिंग, 2D फिगर काउंटिंग, 3D फिगर काउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन 2 इमेज काउंटिंग, रैंडम पैटर्न काउंटिंग, रिपीटिशन काउंटिंग। रिपीटिशन एक क्वेश्चन में 10-12 बिल्ली बना दी, बिल्ली की टेल कैट की बना दी, उसे काउंट करना है।
तो वो ये टोटल है। मैं ये सब क्लास में कराऊंगा बच्चों, ये सारी चीजें मैंने बताया ना। यूसीड के लिए अगर आपको है तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एनर्जी हाई रखिएगा बच्चों। ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यही सारी चीजें पेपर में आती हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा बच्चों आपका। ये थोड़ा सा यूनिक चीज है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। अब आते हैं सिलेबस में रीजनिंग। जैसे मैंने बताया हमारे बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ से भी क्वेश्चन, बेसिक माने जो हम निफ्ट एंड आईडी में पढ़ रहे हैं, बेसिक माने जो हम निफ्ट एंड आईडी में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर के होते हैं, ब्लड एंड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, वेन डायग्राम है, स्लॉगिज्म है, डाइस, इन सारे बेसिक टॉपिक से भी कभी कभी यूसीड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें ये भी, ये वैसे तो हम निफ्ट एंड आईडी के लिए करेंगे, स्पेसिफिक तो यूसीड में भी करेंगे। अब आते हैं मैकेनिकल पे। जैसे मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था मैकेनिकल रीजनिंग याद है, ठीक है। तो मैकेनिकल के बहुत क्वेश्चन हमारे यूसीड में रहते हैं, जिसमें हम लीवर पढ़ते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, सब कुछ मेंशन है। पुली पढ़ेंगे, स्प्रिंग पढ़ेंगे, गियर पढ़ेंगे, स्क्रू पढ़ेंगे, वर्क पावर फोर्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैकेनिकल रीजनिंग में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इसका कोई मटेरियल नहीं है बच्चा, इसका कोई मटेरियल नहीं है, इसका कोई बुक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे टॉपिक वाइज कंटेंट विद द बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिमांड करता है, ये थोड़ा सा एक्सपर्टी डिमांड करता है इस सेगमेंट में, अदरवाइज इसको पढ़ाने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अब आते हैं 3D फिगर। एक बोला था सर 3D फिगर विजुअलाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमें एग्जैक्ट डायग्राम नहीं दिख रहा है, हमें डायग्राम हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार ऐसा होगा, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? डाइस है, वेरी हाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन का वेटेज है। बट 2025 में पता नहीं यूसीड वालों को क्या हुआ, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे। हर बार इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, इस बार इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार का तो पेपर ही पूरा बहुत अलग है। क्यूब एंड क्यूबॉइड है, टॉप बैक फ्रंट व्यू जिसे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ 3D डायग्राम, कटिंग, फोल्डिंग, फ्लिपिंग, रोटेशन, ये हमारे टॉपिक। इन सब का स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो मैं कराऊंगा आप टिक करते चलिएगा एक अलग टेबल बना के, जैसा कल बताया था। नाउ इमेज बेस। अब हमारे इमेज के भी यूसीड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसे इमेज एनालिसिस बोलते हैं। बेटा एक डायग्राम दे दियो, छोटा बच्चा यॉन कर रहा है, ऐसे बैठा है, तो थम्स की पोजीशन बतानी है। एक लिजार्ड ऊपर चल रही है, ठीक है, लिजार्ड की तो कहानी भी है भाई, बताऊंगा, ठीक है। एक लिजार्ड ऊपर चल रही है, उसकी पोजीशन लेग की बतानी है। इमेज को देख के कोई सही गलत कुछ नहीं, इमेज एनालिसिस करके हमें आउटकम बताना होता है बेटा, जिसमें फॉन्ट आइडेंटिफिकेशन, इमेज एनालिसिस, एनिमल ह्यूमन मूवमेंट। ऐसे ऐसे एक पर्सन दौड़ रहा है, बहुत सारा वेट अपने ऊपर लिया हुआ है, तो उसके लेग्स और बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसी होनी चाहिए, लिफ्टिंग और रिट्रेसिंग, नेचुरल मूवमेंट एंड पोजीशन, शैडो बेस, शैडो के। तो ये हमारे इमेज एनालिसिस के क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। नेक्स्ट है पजल्स। अगला पार्ट हमारा आता है पजल। हमारे पेपर में बेसिकली 2 टाइप की पजल्स आती हैं। कौन कौन से? एक स्टेटमेंट, एक डायग्राम। 2 तरह की पजल्स हैं। स्टेटमेंट दे देगा उसमें पजल पूछेगा, या डायग्राम दे देगा उसमें पजल पूछता है। स्टेटमेंट में पजल, डायग्राम पजल, नंबर अल्फाबेट पजल, नंबर या अल्फाबेट में पूछेगा, कॉम्बिनेशन पजल, इन सबको कॉम्बाइन कर देता है, लॉजिक पजल। मतलब यहां पे बेसिकली मोटे तौर पे 2 टाइप है, डायग्राम और हमारे स्टेटमेंट। एंड लास्ट मैथमेटिक्स। अब इसको मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास 12वीं में मैथ नहीं, मैंने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, क्या मैं यूसीड नहीं निकाल पाऊंगा? उनके लिए बता रहा हूं, सर मैं यूसीड तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने तो 12वीं में मैथ ही नहीं पढ़ी, अब क्या होगा? मेरा तो कुछ होना नहीं है। तो बच्चों मैं क्लियर कर दूं, पूरे 57 क्वेश्चन में से आउट ऑफ टोटल 57 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जिनको वेटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 12 to 20 मार्क्स के होते हैं। अगर हायर साइड पे कंसीडर करें 20/200 into 100 तो 10%, पूरे पेपर का 10% जो है गैट का 200 में से 20 नंबर के वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। 180 नंबर बिना मैथ्स के आती है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो पूरे पेपर का हायर साइड पे है 12 आते हैं, 12 से 14 नंबर का, मैं 20 मान लेता हूं। 200 नंबर के क्वेश्चन में 10% विच इज इक्वल टू 20 मार्क्स आपकी मैथ है। इसके अलावा 180 मार्क्स की मैथ नहीं आती है,
फिर से नहीं आती है, इसको क्लियर रखिएगा। ये डाउट बहुत होता है, इसलिए मैं इतना इसे यहाँ पे जोर दे रहा हूँ ताकि आप सभी को चीज़ क्लियर हो सके। आई होप ये क्लियर है। तो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे परेशान ना हो, और उसके अलावा हम ऐसा पढ़ेंगे कि ये 20 भी हम अप्रोच कर सकें, हम उसे भी कवर कर सकें। लेकिन ये मैं इनिशियल लेवल पे आपको बता रहा था, ये डाउट को क्लियर कर। परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन है। 2023 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड आया, कभी कभी पीएनसी से आ जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम से बहुत क्वेश्चन है, इस बार कम हो गए, और प्रॉब्लम ऑन एज से क्वेश्चन है। तो मेनली वैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे तो है ही है, क्योंकि हमें निफ्ट और एनआईडी भी देना है, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग पे ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे यूसी में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली माधवी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। 10th लेवल की मैथ आती है, ये भी क्लियर कर दूं। सर ये 12th लेवल की है, 10th लेवल की है? ये 10th लेवल की मैथ्स है, तो अगर आपने 10th में भी छोड़ा है तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर पाएंगे। सर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जेई बीआर। हाँ बेटा, अब ये जेई बीआर के लिए भी है, क्योंकि मेरा सेगमेंट कॉमन है। आप जेई बीआर के लिए नाटा और जेई पढ़ते हो तो वहां पे सारी चीजें आती हैं, हम वो आगे आपको कराएंगे, लेकिन ये इक्वली वहां पे यूज होता है। हाँ अथर्वा, आई होप क्लियर है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बुक्स पे आते हैं, उससे पहले यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? बुक पे आने से पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहता। सर पीएनसी नहीं, अगर नहीं बेटा, पीएनसी देखिए अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो पीएनसी है वो बहुत सिंगल सिर्फ हैंडशेक के क्वेश्चन आते हैं। यूसीड में 4 बार इसके क्वेश्चन आए हैं ग्रीन बेटा, आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ हैंडशेक के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत रेयर आते हैं, तो डोंट वरी। एक बार यहां तक का कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए इतना डिटेल में दोबारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, टॉपिक्स तो आगे में बहुत करने हैं, लेकिन क्लासेस में इतना आपके एक सिंगल क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊंगा, पर इतना डिटेलिंग नहीं। तो अभी तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कैसे यूसीड में क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। हाँ ओके क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, यूसीड के लिए कोई बुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, मतलब जैसे आप जे की बुक खरीदने जाएं, आप एक शॉप पे जाएं बेटा, और आपके शहर में जो भी मतलब ऐसा मार्केट है बुक वाला, आप बोले भैया जे की प्रिपरेशन करनी है, बुक निकाल दो, वो 30 पब्लिकेशन की बुक आपके सामने रख देगा। नीट की बोलोगे तो भी रख देगा, आईएएस पीसीएस की बोलोगे तो भी रख देगा, ठीक है। अब आप उसे निफ्ट की बोलोगे तो भी 4-5 बुक रख देगा, लेकिन जैसे आप उसे यूसीड बोलोगे वो 1-2 बुक रखेगा, वो भी उतनी रिलेवेंट नहीं है। बच्चों ध्यान देना, ऊपर तो कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ और होगा, वो उतनी रिलेवेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू आता है सर बुक कौन सी लगाएं, मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। तो उससे पहले हमारे यूसीड के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1, मेरे क्लास का कॉन्टेंट, हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ये आपको इसको करना है, ये मेजर कॉन्टेंट है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर, हम एनआईडी, सीड और यूसीड के प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है, हम उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। और नंबर 3 जो मैं आपको बुक बताने जा रहा हूं, मॉड्यूल और डीपीपी तो करेंगे, वो तो इसी हमारे उसका पार्ट हो गया। इसके अलावा कोई बहुत स्ट्रांग, बहुत इफेक्टिव बेटा मटेरियल नहीं है, तो इसलिए ये एंडलेस सर्च होगी, इसको मत सर्च करना, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। सर साइंस कैंपस फॉर आईटी रुड़की, अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बेटा, जब ये काम, क्योंकि ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया, जैसे इसका काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा तब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब आपको मैं मटेरियल बताने जा रहा हूं। पहले एक बार बता दूं, क्लास का जो मेरा है, जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ये दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और थर्ड ये मटेरियल, ये जो बुक मैं अब आपको बताना जा रहा हूं, ये तीसरे नंबर पे होगा। अब आपको बुक नॉन वर्बल के लिए फॉलो करनी है तो आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, या एक बॉन्ड की नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, ये गूगल से डाउनलोड हो जाती है, परचेज भी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं आप, इसमें से कोई भी बुक फॉलो करें, ये वाली थोड़ी बेहतर है। अगर आप बॉन्ड की ये वाली फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट, क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड, सर मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए कैसी बुक फॉलो करें? अगेन वर्बल नॉन क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड आप आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आईक्यू एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बुक है फिलिप कार्टर की, ये गूगल से आप परचेज भी कर सकते हैं, अमेजन से आप देखिए, या गूगल से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, मैकेनिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, मतलब जो मैकेनिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से करें, तो मैकेनिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, इस बुक को आप कर सकते हैं डाउनलोड, इससे कर सकते हैं बेटा। और या फिर माई बेस्ट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल पजल, ये मार्टिन गार्डनर की बुक है बेटा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके लगा सकते हैं, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, आप इसे फॉलो करें, दोनों को फॉलो करें। सर जो मॉड्यूल के लिए गूगल फॉर्म दिया है उसको खोल, तो वो क्लैट प्रो बैच के लिए दिखा रहा है, 1 मिनट,
मैं इसका ले लेता हूँ बेटा। ये अभी मैं बता ना, धीरे धीरे वो अपडेट होगा तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लेकिन बट एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ ओके, हाँ बेटा वो मेंशन कर दिया है मैंने ग्रुप पे, वो आप एक दो दिन में अपडेट होकर आपको सही दिखने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक आपको बेटा आप कर लेना है, ठीक है। सर डू वी हैव टू बाई दिस बुक आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो? बेटा ये ऑनलाइन है, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन भी है और आप कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कहते हैं आप इसे गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने तो डाउनलोड किए, पिछले बार में बच्चों ने डाउनलोड किया था। सर आई हैव क्रैकिंग सीड एंड यू सीड बाई अशोक गोयल। मुझे इतना आइडिया, लेकिन मैं गूगल पे देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो बेटा बेस्ट मटेरियल नहीं देते, वो प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन दे देते हैं और सैम्पल क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड देते हैं, इसलिए। लेकिन मैं एक बार देख लूंगा, अगर ये बुक सही है तो मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं साइकोमेट्री टेस्ट। जैसे हमारे पजल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, साइकोमेट्री के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे करेंगे बेटा? तो अल्टीमेट साइकोमेट्री टेस्ट थर्ड एडिशन ही है, माइक ब्राउन, इस बुक को बेटा एक तो बच्चों हाँ, तो ये बुक माइक ब्राउन की आप इसे कर सकते हैं, या बिग ब्रेन गेम ये भी एक बुक है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये बुक फॉलो कर सकते हैं। अब उस सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये हमारा थर्ड स्टेप है। स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला क्लासरूम, दूसरा प्रीवियस ईयर, ये थर्ड स्टेप है। उससे पहले के दो स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो क्लास होगा, दूसरा क्या है, टेक प्रीवियस ईयर पेपर एंड आंसर की डायरेक्टली फ्रॉम यूसीड सीड वेबसाइट। यूसीड सीड की वेबसाइट से डायरेक्ट, आपको सारे का ही नहीं जानना है। यूसीड की वेबसाइट गूगल पे खोलेंगे, सीड की खोलेंगे, डाउनलोड सेक्शंस में जाएंगे, वहां सारे पेपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उनके आंसर की मिल जाते हैं, और आपको मिनिमम 5 टाइम्स हर पेपर लगाना है। थोड़ा सा ये मत सोचिएगा सर कुछ भी बोल रहे हैं, सर 5 बार क्यों? आपको हर यूसीड का पेपर, सीड का पेपर 5 बार लगाना है। एक बार लगाएंगे पूरी साइकिल खत्म होगी, फिर दोबारा लगाएंगे, ऐसा 5 बार लगाना है। इसका बेनिफिट आप आगे समझेंगे, अभी मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। आपको 5 बार लगाना है, और ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लगाना है, प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा, क्योंकि वहां पेपर कंप्यूटर पे होगा, दिक्कत हो जाती है। ये आपको करना है लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लैपटॉप पे, लेकिन लैपटॉप पे टेबल पे हो, मूव ना हो सके। हैबिट वो डालिए जो पेपर में, जंग में तैयारी ऐसे करेंगे जो सामने जिसपे हमें फेस करना है। हम यहाँ तलवार चलाना सीख रहे हैं बेटा, वो वहां पे मिसाइल से हमला करेंगे तो फिर वो नहीं बात बनेगी ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ये 5 बार पेपर लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर वी हैव टू डू इट ना, नहीं ऋषित, ये अभी से स्टार्ट करना है बच्चों, ये अभी से यूसीड के और एनआईडी और निफ्ट में कोर्स खत्म होने के बाद पेपर करना है। पर यूसीड में बेटा मैं बता रहा हूं ना, यहाँ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वर्क नहीं करता है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तभी यूज करेंगे जब भी पता हो, यहाँ तो यूज ही नहीं होता, यहाँ कुछ और ही यूज होता है। इसलिए हाईली रिकमेंडेड है आप अभी से इसका स्टार्ट करें। सिर्फ दिन के 30 मिनट दें, अभी 30 नहीं दे सकते हो 15 दो, लेकिन करना है, दिन के 30 मिनट मिनिमम दें, और रोज पेपर 2015 से स्टार्ट करें, लगाना स्टार्ट करें। हो सकता है एक क्वेश्चन लगे, हो सकता है वो भी ना लगे, हो सकता है 5 लग जाए, चलेगा।
मैटर नहीं करता, लेकिन ये आपको प्रोसेस में लाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप यूसी 2026 में एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, तो उसका जो गेटवे है, जो रास्ता है, उसका दरवाजा यहाँ से खुलता है बेटा। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से, मैं जब से यूसी है तब से पढ़ा रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से ये लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब ये हमने यहां तक डिस्कस किया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक से पहले एक बार मैं समराइज कर दूं बच्चों। टॉपिक से पहले एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो यहां पे करनी है। सारी चीजें तो मैंने पहले आपको बता दिया, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो चीजें हमें करनी है जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मेरे क्लास का कंटेंट, ये आपको पर डे रिवाइज करना है, समराइज करना है, क्वेश्चंस लगाना है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जो बुक्स बताई हैं, जब ये हो जाए, ये सीक्वेंशियली क्रोनोलॉजी समझिएगा, जब ये हो जाए देन आपको उन बुक्स पे आगे आना है और उनमें से बुक से 5 क्वेश्चंस लगाने, 5 एक से लगा लिया, 5 दूसरे, ऐसे करके 2-2 5-5 क्वेश्चंस लगाने रहने, ताकि फ्लो कंटिन्यू रहे, फ्लो ब्रेक ना हो। ये 3 चीजें यूसीट के लिए फॉलो करनी है। और किसी चीज में परेशान मत होइएगा बच्चों, कोई बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मत ढूंढिएगा, कोई मटेरियल नहीं ढूंढिएगा। ये एंडलेस सर्च है, आप सर्च करेंगे, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे, रिजल्ट वहां पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ 0 होने वाला है। मेरे इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करें कंटेंट। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो, मैंने बहुत डिटेल में सब क्लियर कर दिया दोस्तों, मुझे पूरा बिलीव है आपको क्लियर होगा। बट अभी कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लो यूसीड के बारे में। बहुत ऐसा फुद्दू से लगा कि सर ये क्या है पूछ रहे हैं, गड़बड़ लगे, अच्छा लगे, कुछ भी हो पूछो, चलेगा। तुम्हारा डाउट मेरे लिए सीरियस डाउट है, फटाफट जल्दी से एक बार अगर कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ, ओके, अथर्वा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एड ऑन है बेटा, लेकिन आपको 5 बार अभी फिर से लगाने हैं, ठीक है? विल द प्रिंटेड मॉड्यूल विल हैव द प्रीवियस, नहीं अभी मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है अपडेट होकर आपको आगे आपको मिल भी जाए। मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरे नॉलेज में प्रीवियस ईयर मॉड्यूल प्रिंटेड नहीं है, और प्रिंटेड लगाना नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, मैं आपसे पहले भी बोला, प्रिंटेड नहीं लगाना है। आप बेटा बहुत हेल्पलेस हो जाओगे वहां पे, क्योंकि यहाँ होगा क्या, क्वेश्चन में जैसे हमें फिगर निकालने हैं, सर्कल, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हो, वहां पे ऐसा अलाउड नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करूं, इस बार बहुत बच्चों को इसके कारण दिक्कत भी हुई है माधव, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही पेपर करना है, और कहीं पे नहीं करना। और डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी करें तो उसको टेबल पे रख के, ताकि आप आगे पीछे हो सकें, लेकिन उसको ऐसे उठा के ऐसे ऐसे रोटेट ये ना करें। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं तो पेपर में दिक्कत होती है। कैन वी, नो माधव, आप जूम नहीं कर सकते, आप कुछ भी आप सिर्फ माउस के बेसिस पे कौन सा सेक्शन और कौन सा आंसर है ये सेलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये अलाउड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, हम ऐसी कोई चीज़ करें ही क्यों जो हमें नहीं आगे मिलनी। सर जो 9th बुक मिलेंगी उसमें जो बुक आपने रिकमेंड की है, नहीं ये नहीं, ये आपको प्रियल जो वहाँ मिलेगा वो मॉड्यूल्स हैं बेटा, वो मॉड्यूल्स हैं, टॉपिक वाइज प्रिपेयर किए गए हैं, आपको करना है, ये एड ऑन है। ये आपको फिर से एक बार बता दूँ, ये मैंने जो लास्ट में बताया ये सबसे बाद में करना है। डीपीपीज हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, क्लासरूम प्रीवियस ईयर हो गया, क्लासरूम का कर लिया, फिर आपको कुछ करना है। एक टाइम पे आएगा जब आपको कुछ कहे सर और दीजिए, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तब ये बुक आपको वहां हेल्प करेंगी, अभी नहीं, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी डाउट हो पूछो, बिल्कुल। सर आर्ट वाले हैं कर सकते हैं, मैथ्स नहीं आती है, या पेपर पैटर्न क्या है, कैसे, कुछ भी अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। ओके चलो, अब मैं बेटा, आप लोग डाउट पूछते रहिएगा, मैं 1 बाय 1 एड्रेस करते जाऊंगा जो भी है। अब बच्चों में हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना, मैंने आपको, अगर आप गौर करें बच्चों, अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि हम काउंटिंग पहले सीट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल माधव करना है।
सबसे पहले एनआईडी करेंगे बेसिक डेवलपमेंट के लिए, फिर सीड करेंगे, फिर यू सीड करेंगे। हमारे लिए सीड और यू सीड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सीड है ये यू सीड है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए जनरल ऑब्जर्वेशन गैट के, जो मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा। तो हमें जहां जहां से क्वेश्चन मिलेगा हम उतना प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, इज इट फाइन? मुझे उम्मीद है अभी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। एक बार मैं काउंटिंग में दिखाता हूं, काउंटिंग में कितने टॉपिक्स थे बेटा। काउंटिंग देखो, काउंटिंग में पहला टॉपिक कौन सा है? क्यूब काउंटिंग। तो हम क्यूब काउंटिंग करें, ये ऊपर नीचे शफल हो सकते हैं पर कवर सारे करने हैं, ठीक है। एनआईडी के रिसेंट पीआरक्यूज नहीं मिल रहे हैं बेटा, अभी कुछ दिनों में आपके बैच पे अपलोड करा दूंगा, परेशान ना हो। एनआईडी के नहीं है, एनआईडी के नहीं है, निफ्ट और यूसीड के एनआईडी की थोड़ी दिक्कत करते हैं। हाँ तुलिका ये पॉइंट है, ये है कि एनआईडी के नहीं मिलते मेरे पास। मैं देखूंगा अगर कुछ है लेटेस्ट के भी हैं तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। तो बच्चों ये पहला टॉपिक है क्यूब काउंटिंग। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मुद्दा आता है सर ये क्यूब काउंटिंग होता क्या है, आओ देखते हैं। देयर आर 1 to 2 क्वेश्चंस। आपको ज्यादातर यूसीड के पेपर में इस टॉपिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी आ जाता है, ठीक है। ओके 50 सैंपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं मिनिमम। मेरे क्लास के क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। इस टॉपिक में बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ऐड ऑन किया है मैंने बात के उससे, एक हमारा एलबीएच पैटर्न है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, दूसरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और तीसरा स्किपिंग है। मतलब आप क्यूब काउंटिंग जब ये पढ़ लेंगे इसके बाद आपको कोई 4th टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एलबीएच, स्किपिंग और हमारा यहाँ पे सेकंड टाइप हमारा है सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट। एक एक करके मैं सारा समझाते चल रहा हूँ। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं कुछ ही क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और कैसे अप्रोच करते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। आगे की क्लासेज में हम इसके डिटेल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे। एक चीज और, ये जो यूसीड मैथ्स की क्लास आपकी है इसमें मैं जो भी कंटेंट डिस्कस करूंगा उसका सोर्स प्रीवियस ईयर है, वो यूसीड सीड के प्रीवियस ईयर हैं। मैंने हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रखे हैं, फ्रेम कर रखे हैं, फोल्डर बना रखे हैं, जो मैं आपके साथ हर ईयर पे अपडेट करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो क्लियर? अब पहले कॉन्सेप्ट समझिए, एक एक करके पहले तीनों बता देता हूं। टाइप 1 एलबीएच। एलबीएच क्या है बच्चों? मान लो मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बेटा ऐसे कोई ब्लॉक बना दो। अब मैं इसमें पूछूं हाउ मेनी क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूबॉइड या क्यूब जो भी लग रहा है कितने हैं, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे बेटा? देखना सर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके निकालोगे, ये सही तरीका। बट एक तरीका और होता है जिसे हम एलबीएच बोलते हैं। एलबीएच क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमें डायरेक्ट कर दें तो इस पूरे कॉम्पैक्ट रूबिक स्ट्रक्चर में, इस पूरे कॉम्पैक्ट रूबिक स्ट्रक्चर में कितने क्यूब्स हैं ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, सिर्फ समझना। लेंथ में कितने ब्लॉक्स हैं सर? 1 2 3 4। हाइट में कितने हैं? 1 2 3। ब्रेथ में कितने हैं? 1 2 3 4। सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, देन वी हैव 16 एंड 48। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव? 48। सो इसमें कितने क्यूब हो जाएंगे? 48। इस तरीके से एलबीएच पैटर्न के बेसिस पे एलबीएच को यूज करते हुए बच्चों हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकालें। When solving periods, should we focus on speed or correctness? Also, we can find solutions of the question. Correctness, माधव इस सभी बच्चों को इस बेहतरीन क्वेश्चन से एड्रेस कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ करेक्टनेस। 30 मिनट में आधा क्वेश्चन लगे, हीरो हो तुम। 30 मिनट में एक क्वेश्चन लगे, हीरो हो।
करेक्टनेस पे ही ध्यान देना, स्पीड पे बिल्कुल ध्यान, स्पीड पे ध्यान देंगे अक्टूबर में, अभी नहीं। पहले लर्न तो कर लें, सीख तो लें। आपको सिर्फ एक 30 मिनट में 5 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 1 हो तो भी अच्छी बात है। आपको सिर्फ करेक्टनेस पे ध्यान देना है, आपको स्पीड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सॉल्यूशंस की बात रही, टॉपिक वाइज आपके पेपर के 70% 60% क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज यही करा दूंगा। जो बच्चे बच्चे जिनमें डाउट है वो मैं आपके डाउट क्लासेज में आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, या जब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप में मैं आपके साथ, जब आप पूछोगे मैं आपको जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करते रहूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये एलबीएच है। मतलब अगर हमें कोई ठोस, हमें कोई सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों, अगर हमें कोई सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर दिखता है तो हम उसमें एलबीएच के थ्रू नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लेते हैं। हम 1 बाई 1 भी काउंट कर सकते हैं, बट इसमें समय टाइम भी लगता है बेटा, एज वेल एज हमारे इनकरेक्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो एलबीएच समझ में आया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं स्किपिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल समझो, इसको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा समझा रहा हूँ। मानो ये मेरे पास एक बेटा क्यूब है, मान लो यहाँ पे एक क्यूब ब्लॉक है जिसमें 5 क्यूब्स हैं, वो यहाँ अटैच है, समझना, इसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक क्यूब है बड़ा सा जिसमें एक छोटा सा ब्लॉक एडेड है जिसमें 5 क्यूब हैं। अगर वो यहाँ पे एडेड है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो इसके इस साइड भी होगा, सॉरी इसके इस साइड भी होगा, सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो हम करते क्या है बेटा, अगर हमने पीछे का निकाल लिया है तो उसका जस्ट डबल कर देंगे तो आगे का आ जाएगा। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ग्राउंड्स। मतलब इसमें हम पूरा नहीं काउंट करते हैं, हमने एक तरफ का निकाल लिया, जैसे उसका डबल करेंगे हमारे दूसरे साइड का बेटा आ जाएगा, इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। मतलब जो चीज इधर दिख रही है वही इधर है, तो एक तरफ का निकाल के डबल कर देते हैं, इसे बोलते हैं। सर व्हाट इफ द सॉलिड क्यूब वाज डिवाइड इनटू, व्हाट इफ द सॉलिड क्यूब डिवाइड, नहीं माधवी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ फ्रेम नहीं होते, ये अलग टॉपिक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये अलग टॉपिक है जो नॉन वर्बल रीजनिंग हम पढ़ेंगे, वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब ब्रेक किया जाता है आफ्टर कलरिंग। यहाँ पे इस तरह फ्रेम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा दूसरा जो होता है सिमेट्रिकल। तीसरा स्किपिंग क्या होता है, तो स्किपिंग में होता क्या है कि मान लो इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये बना है बेटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करके मैं ये वाले क्यूब को हटा दूं, रिमूव कर दूं, फिर ये वाले क्यूब को मैं हटा दूं, तो इसे स्किपिंग बोलते हैं। इसके ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब हमने डायग्राम में पूरा कॉम्पैक्ट बना था बच्चों, हमारे डायग्राम में पूरा कॉम्पैक्ट फिगर था, लेकिन हमने कुछ ना कुछ स्किप कर दिया, इसे बोलते हैं नोच लिया, निकाल दिया, हटा लिया, कुछ भी बोल दो, ये स्किपिंग बोलते हैं। इसके क्वेश्चन ज्यादा रहे यूसीड में। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसके सिवा कोई फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं दिखने जा रहा है क्यूब काउंटिंग का, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले आपके सामने रखते हैं एक कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट के लिए, और फिर दोस्तों हम ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी क्यूब्स, हाउ मेनी स्मॉल ब्लॉक वी हैव इन दिस वन। 2 मिनट दे रहा हूं सभी बच्चे, कमेंट में आंसर चाहिए। चलो, गलत सही मैटर नहीं करता दोस्त, तुम्हारा अप्रोच, यूसीड में कुछ गलत सही नहीं है, तुम्हारा अप्रोच मैटर करता है। 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए, प्लीज ट्राई। बच्चों आंसर करिए, सही गलत नहीं मैटर करता, आप आंसर करो।
ओके चलो अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। 140 290 96 बहुत अच्छे बेटा, आप सही गलत से मेरे लिए मतलब नहीं है, आपने अप्रोच किया ये मैटर है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यूसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, पर ये फाउंडेशंस की तरह बैकग्राउंड में हेल्प करता है। बच्चों देखना, हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना कई तरीके हो सकते हैं। जैसा बताया यहाँ कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप जाके हिमालय पे लगाओ, अंटार्कटिका में लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम रहेगा। पर ये लॉजिक के रिएक्शन से हर केस में अलग अलग चेंज होते हैं। मैं कैसे कर रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। इस डायग्राम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये जो स्लैब ये वाली है सबसे भारी स्लैब है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। इस स्लैब को मैं बी नाम दे रहा हूं, इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, इसको डी दे रहा हूं। ऐसे अलग अलग आपको समझाने के लिए, आप अच्छे से क्लियर समझ सके, इसलिए मैंने ऐसे स्लैब में डिवीजन किया है। बच्चों अभी आप कुछ मत देखना, सिर्फ स्लैब ए को देखो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एलबीएच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एलबीएच का तो देखते हैं कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ए में 9 है, हाइट कितनी है 1 2 3, 3 की हाइट है सर। और जरा डेप्थ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे ए की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं बी पे। ए को होल्ड करो, जरा बी पे देखो, तो बी पे हाइट 1 है, तो एलबीएस तो तब भी काम करेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं बी में सर 7, और 1 2 3 4 5 6 और हाइट 1 है, तो ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं सी पे, जरा सी पे देखते हैं। 1 2, कलर बदल देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सो वी हैव 5 इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि हाइट सब जगह 1 है। नाउ मूव टू डी। अब डी पे आते हैं बेटा, देखना 1 2 3 1 2 और हाइट 3, तो ये डी क्या है, 3 लेंथ थी, 2 विड्थ थी और 3 हाइट। खत्म, खत्म क्वेश्चन। आपने डिकोड कर दिया पूरा क्वेश्चन। अब वैल्यूज को सॉल्व करके आंसर में लिखता हूं, इधर देखिएगा। डी कितना है, वी हैव 18। सी में कितना है 5 इंटू 4, वी हैव 20। बी में कितना है 7 इंटू 6 इंटू 1, 42। ए में कितना है, यहाँ ए यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये यहीं लिखो। ए में कितना है, तो ए में हमारे पास है 9 तक 27 इंटू 8, प्रोडक्ट कर लेते हैं 27, 56 के 6, कैरी 5, 8 दूनी 16, 216, तो 216। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो फाइनल टोटल हमारे पास आ जाएगा 8 2 10 16, 6 कैरी 1, 2 1 3, 4 3 7, 1 8 1 9, एंड देन वेंट 2, 296। So what is the total number of small blocks we have in the given diagram? 296। 270 गलत है, 286 गलत है, थोड़ी थोड़ी गलती कहीं बच्चों ने की है, बट ठीक है, सैल्यूट है कि आपने अप्रोच किया। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का अप्रोच भी बहुत काबिल तारीफ है दोस्तों। करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 296। देखिए, एनी डाउट, फटाफट जल्दी से चलेगा। अगर किसी को डाउट हो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर क्लियर है तो एक बार थंब कर दो जल्दी से। कैलकुलेट, हाँ वो मुझे पता है रिश्चित, जो बच्चों का 270 आ रहा है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट सही लगाया, वो कैलकुलेशन मिस्टेक की है। वो आपके आंसर से आइडिया लग रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मेरा अप्रोच बच्चों, कोई जरूरत नहीं है मेरे अप्रोच को फॉलो करने की, लेकिन एक आइडिया के लिए मैंने कैसे सोचा, यार इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा। ब्लॉक 1 को एलबीएस से अलग निकाल दिया, ब्लॉक 2 को, 3 को, 4 को, सबको ऐड कर दिया। तो इस तरह डायग्राम को डिवाइड करके हम कर सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी से हाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा इजी। चलो भाई, नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक वी हैव, प्लीज ट्राई। सभी बच्चे ट्राई करो।
चलो फटाफट जल्दी से दोस्तों। वेरी गुड। 81 काफ़ी दिख रहे हैं मुझे कमेंट में, अच्छा लग रहा है और ऋषित ने मेंशन भी किया है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, हम क्वेश्चन को एक साथ नहीं देखते, हम क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा। तो बच्चों अभी तक देखना, मैंने देखा सर 1 2 3, बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 बंडल, ये जो 3 का एक स्ट्रिप है, इसकी पूरी रेल लगी हुई है भाई। ये 3 वाले ही बहुत बार आए हैं सर। अब हम ये निकाल लें कि कितनी बार आए हैं, तो 3 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, तो यही काउंट कर लें। तो ये कैसे काउंट करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको वहां अलाउड नहीं होगा, इसीलिए बोला है डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करना। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। So we have 3 into 27, that's nothing, just 81। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी को डाउट बच्चों? किसी को डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट। चलेगा? ओके, क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट। एक नेक्स्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा एक हेल्प करूंगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक साथ मत देखना। अगर देखो तो कुछ सिमिलर, ये लाइक सेम क्वेश्चन 2024 यूसीड में आया है, इसी तरह का क्वेश्चन यूसीड में आया। ये वाला ब्लॉक वो वाले ब्लॉक के सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और ये बीच में एक अलग से पोर्शन आ रहा है। तो सजेस्ट करूंगा, वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन सजेस्ट करूंगा अगर इंडिविजुअल ब्लॉक को डिवाइड करके करोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। चलो 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। बहुत बर्डन हाथ नहीं देंगे, ऑलरेडी 2 क्लास आपकी हो गई हैं। दोनों को डेटा को थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए, समझिए, यूसीड वाली क्लास को स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करिए क्या क्या बताया गया, अगर आप यूसीड के लिए इंटरेस्टेड है तो। चलो प्लीज 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो।
चलो दोस्तों आइए सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। 124 आ रहा है स्क्रीन पे, जो भी कमेंट है उसमें तो 128 भी है। ओके फाइन, चलो देखते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया बच्चों, मेरे अप्रोच कि जैसा आपको नहीं करना, आपको जैसा आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है, जिससे आप स्मूथली मूव कर पा रहे हैं, आपको उस अप्रोच से करना है। मेरा कुछ यहाँ पे आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा बच्चों, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार भाई एक बीच में ये बहुत बड़ा सा ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है जो मुझे सेपरेट दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कई सारे पोर्शन दिख रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हाँ, हम इन सारे पोर्शंस को अलग अलग निकालेंगे। फिर ये जो हमारे पास आ रहा है, एक हमारे पास पूरा ब्लॉक आ रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक काइंड, उसको अलग से निकाल देंगे। तो ऐसा करेंगे। तो बच्चों अगर आप देखें, ये जो हमारा ये शेप बन रहा है, दिस वन, मैं ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बॉटम वाले की बात करूँ। ये वाला देखिए, ये इधर भी दिख रहा है, और अगर इसको इधर से देखें तो यही चीज इधर से भी दिखेगी। तो क्या बोला था, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जो चीज इस साइड है, सेम चीज इस साइड भी दिख रही है, तो मैं एक साइड का निकाल के डबल कर दूं, दोनों साइड का आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखना, मैं ऐसे टुकड़ों में इससे करूंगा। 1 2 3, 3 इधर से, 3 इधर से, 6, अभी बीच वाले देखना, 7 8, ऊपर से करें 9 10 11 12, ऊपर से करें नीचे से करें, मतलब नहीं, ब्लॉक काउंट होना चाहिए। सो हाउ मेनी वी हैव, सो सर इस वाले पूरे ब्लॉक में आपके 12 हैं, ठीक। अगर 12 इधर से हैं तो बच्चा 12 उधर से होंगे, वी हैव 24। हम 24 तक पहुंच गए, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए सब। इसके बाद अगर आप गौर करें, एक ये वाला पूरा जो हमारा चला आ रहा है बेटा, पूरा प्लेन, पूरा पैटर्न ब्लॉक, और इसी तरह इसके नीचे वाला है। तो ऊपर और नीचे वाले दो अलग अलग हैं, लेकिन नीचे वाला करते समय ध्यान रहे आपने ब्लॉक्स ऑलरेडी कंसीडर करते हो। इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, सर 6 इधर से तो 6 इधर से, सर प्लस 12। अब नीचे वाले में आ जाओ। नीचे वाले में जब करोगे तो नीचे वाले में ध्यान रहे, एक क्यूब का जो लाइन है वो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो बचा कितना, 1 2 3 4, 4 था, जिसमें से एक आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक तो पहले वाले में हो गया ना। तो बचे कितने, 3, 3 इस साइड से, 3 इस साइड से। सो हाउ मेनी, 3 इधर आ गए, 3 इधर, 6 इधर से तो 6 इधर से, प्लस 12। ऐसा करने पे हमने पूरा ये रीजन, ये पूरा एरिया कवर कर लिया है। क्लियर। अब आते हैं रिमेनिंग पार्ट पे। ये मैं हटा रहा हूं, ऐसे मैं कर देता हूं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए ठीक है। हाँ, मैं माधव बता रहा हूँ ना, यूसीड में कभी कोई रूल नहीं चलेगा। मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ, यहाँ पे सब बच्चा ऐसा करता है, आप अलग तरीके से करेंगे तो आपको जैसे कंफर्टेबल आप उससे करें। यूसीड में कभी ऐसी नहीं है कि मेरे तरीके से करें या ऐसे किया जाए। आपका माइंड क्योंकि ये रिएक्शंस हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, रिएक्शन पे चलते हैं, तो आपका माइंड जैसे काम कर रहा है वैसे कर लो बेटा। अब आते हैं इन ब्लॉक्स पे। सर हमने तो सारा यहाँ तक कर लिया, अब ये ब्लॉक एडिशनल है। देखो जैसे 6 6 इधर से, मतलब ये हम चारों में इवन ले सकते थे, 6 और 6 प्लस 12, और एक तरफ 6 तो दूसरे। इसी तरह नीचे वाले में कितने थे बच्चों, नीचे वाले में कितने थे, 12 थे। मतलब इधर कितने थे, हमने 3 और 3, 6 इधर और 6 इधर से, प्लस 12। मतलब ये हम चारों साइड कर सकते थे। माधव मुझे लग रहा है आप शायद यही कह रहे हो, मैंने सिर्फ उधर उधर देखा था, हम चारों साइड कर सकते हैं। अभी हमने सारा कवर कर लिया है, हमारा बचा क्या है, हमारा सिर्फ ये ब्लॉक बचा है। हमने ऐसा सारे सबको कवर कर लिया है, सिर्फ ये वाला ब्लॉक बचा, तो हम इस ब्लॉक पे आ रहे हैं। अब इसको कैसे करते हैं बेटा, जरा देखना। 1 2 3 4, बेटा ये एक स्ट्रिप है, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसमें 4 ब्लॉक है। ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसमें 4 ब्लॉक है। इस तरह की कितनी स्ट्रिप्स हैं, देखना इस तरह की स्ट्रिप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक स्ट्रिप में 4 है, एक स्ट्रिप में 4 है, और इस तरह की कितनी स्ट्रिप्स हैं, 12 है। तो 12 इंटू 4 48, खत्म। मैंने इस ब्लॉक को अलग हुआ, लेकिन हाँ वो पॉइंट सही था, 4 से इंटू करते तो और आसान जल्दी हो जाता, बट ठीक है, फ्लो बहने दीजिए। यूसीड में बेटा अभी स्टार्टिंग में पूरा फ्लो बहने दीजिए। हमने क्या किया, हमने इस पोर्शन को निकाला, इधर डबल किया, ये आ गया, ये रिमेनिंग निकाला, डबल किया आएगा, और ये ब्लॉक अलग से निकाल दिया। सबको ऐड कर देते हैं, 4 2 6 8 8 8 16 16, और ये हमारे पास 4 20 0, वी हैव 2, देन वी हैव 2 3 4 5 6 10 120। हमारे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 120। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, कुछ मिस किया क्या मैंने। 8 2 10 2 12 2 14 और 16 16 4 20 20 के 0, कैरी 1,
कैरी 2 एंड देन वी हैव 2 3 4 5 6 10 120। ठीक है, हमारे कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 120। देख लो एक बार, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? एक मिनट। वन टू थ्री फोर, 4 इंटू 12, ये हमारे पास 48 आ जाएगा। और एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ बच्चों, मैंने 19 में डिवाइड किया पार्ट में, ठीक है, 12 4 में 2, ठीक है फाइन। एक बार मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कि क्या मुझसे कहीं कुछ स्किप हो रहा है या 120 ही आंसर है? ठीक है, सबसे पहले इस वाले ब्लॉक को देखते हैं। 1 2 3 4, ओके, ये 4 की स्लैब जा रही है और देन वी हैव 4 और 4 8 9 10 11 12, सो 12 इंटू 4 एंड 12 वी हैव 48। ये 48 करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब इधर वाले पे आ जाते हैं, रिमेनिंग पोर्शन पे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, सो 6 इंटू, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ 48, इसी तरह चारों तरफ है, तो 6 इंटू वी हैव 424। फिर नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे करेंगे या इसको अलग कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 इधर से 4 इधर से, 8 8 और 8 इंटू 4 32, ये हमारा 32 इसमें हो गया। ठीक है, अभी जो बाकी रह गया इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिएगा इसको, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 इधर से 5 इधर से, सर 10 इधर से 10 मिल रहा है बच्चों। अगर इधर से हमें 10 मिल रहा है तो इसके अलावा उस साइड से उधर से भी 10 मिलेगा, तो 10 इस साइड से 10 उस साइड से 20। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 इधर से 5 इधर से, तो 10 10 इस साइड से, तो 10 हमें उस साइड से मिलेगा, तो ये हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, 8 4 12 2 14, 4 4 2 6 9 और 9 2 11 12, 124। यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया था, यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया था जिसको मैंने वेरीफाई किया, 124। देखिए, ओके, ये हमने किया क्या आपकी, हम जैसे ये 6 है तो हम इसको आगे पीछे में ना निकाल के चारों में कर दिए, 6 इंटू 4। इसी तरह नीचे वाले में जो है, मतलब हम इसको जो अंदर डेप्थ में जा रहा था उसको हम विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं, उसको हम अलग से काउंट करते हैं। सो 124 टोटल है। बताओ, एनी डाउट गाइस? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन बच्चों। बहुत बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अटैच हो, आप समझे कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें यूसीट के, सीड के और एनआईडी के क्वेश्चंस के जो आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। एक बार वीडियो को दोबारा जोर देखिएगा, बहुत बेसिक सी बेसिक डिटेल्स डिस्कस की गई हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, आप अटैच हो सिस्टम के साथ, और क्वेश्चंस को जो मैंने बताया उनको प्रैक्टिस करिएगा। और प्रीवियस ईयर जो एडवाइस दी थी आपको, प्रीवियस ईयर 30 मिनट से स्टार्ट करना है, डे 1 से। जिस बच्चे की बेटा पिछले साल सिंगल डिजिट में रैंक आई थी, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, क्लास और प्रीवियस ईयर को। आपको बिना कुछ सोचे क्या होगा, कितना फायदा होगा, क्या कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी और हो सकती, नहीं, स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से काम नहीं होता। एक चीज को पकड़ के उसके पीछे लगन से धीरे धीरे करते रहने से रिजल्ट आते हैं। अब दो केस हो सकते हैं, या तो बेस्ट रिजल्ट आएगा या एक अच्छा रिजल्ट आएगा, दोनों में हम हैप्पी हैं, हमें सिलेक्शन मिल जाए या बेस्ट मिल जाए, ठीक है, पर वहां पे ढूंढते रह जाएंगे, पर वो एंडलेस सर्च होती है। हाँ, डीपी आपकी मिलेगी, सारे आपको लेक्चर्स की डीपी मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।